बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट हुमायूं शुजा, पाकिस्तान के प्रॉपर्टी के यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी एक्सपो की जानिब से। इस चैनल पे हम आपको मुहैया करते हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, प्रोजेक्ट रिव्यूज़ और प्रॉपर्टी के बारे में न्यूज़ और अपडेट्स। आज जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ख़ास तौर पर जब आप फैसला करते हैं कि आया आपको एक विला या घर खरीदना चाहिए या फिर आपको एक फ्लैट खरीदना चाहिए। ये फैसला कुछ चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिनको आप जब जहन में रखते हैं, जब वैल्यूएट करते हैं तो आपके लिए फ़ैसला करना आसान हो जाता है। मैं फिर से रिपीट करूँगा, फैसला हो चुका है कि प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी और अब फैसला ये होना है कि आया एक मकान या विला खरीदा जाए या फिर एक फ्लैट खरीदा जाए। सबसे पहला फैक्टर जो कि आपको जहन में रखना चाहिए वो प्राइवेसी का है कि आप जिस जगह पे अपनी सुकूनत अख्तियार करना चाह रहे हैं वो किस हद तक बाकी लोगों की इंटरफेरेंस से कह लीजिए या बाकी लोगों की जो दखल अंदाजी से कह लीजिए वो महफूज है। प्राइवेसी के हवाले से विला यकीनन जो है वो फ्लैट के ऊपर एक फोकियत रखता है, क्योंकि आपका अपना एक घर होता है जिसका अपना एक दरवाज़ा होता है, कमरे होते हैं और उसके ऊपर या उसके नीचे कोई और साकिन नहीं होता। राइट लेफ्ट पे यकीनन घर हो सकते हैं, जबकि फ्लैट के केस में प्राइवेसी उतनी नहीं होती, क्योंकि यकीनन राइट लेफ्ट ऊपर नीचे जो है मजीद फ्लैट्स होते हैं, तो प्राइवेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो विला को फोकियत हासिल है। अगर हम साइज की बात करें तो साइज के हवाले से भी विला को जो है वो फ्लैट के ऊपर एक फोकियत होती है कि मकान की जो एक स्क्वायर फीट कह लीजिए, स्क्वायर यार्ड्स कह लीजिए, वो एक फ्लैट की निस्बत ज़्यादा होते हैं। तो साइज के हवाले से भी विला को जो है वो फ्लैट्स पे एक कहते हैं अहमियत हासिल है। फिर एक फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं कि वेंटिलेशन का फैक्टर। वेंटिलेशन से हमारी मुराद ये होती है कि हवा का जो आना है और हवा का जो गुजरना है उस घर से, खिड़कियों से, दरवाज़ों से। इस मामले में भी जो है ये देखा जाता है, यही यकीनन एक पेरेंट्स इफेक्ट है, वो ये है कि विला जो है उसमें वेंटिलेशन के सिस्टम्स बेहतर तरीके से हुए होते हैं, खिड़कियों की, रोशनदानों की और दरवाज़ों की सूरत में। जबकि फ्लैट्स चूँकि एक कंपाउंड के अंदर सिचुएटेड होते हैं, एक बिल्डिंग के अंदर होते हैं, तो बावजूद एक ऐसी कोशिश की कि जिसमें वेंटिलेशन का ख्याल रखा जाए, लेकिन उतनी अच्छी वेंटिलेशन जो है वो आपको नहीं मिल रही होती जितना कि एक विला में, एक घर में मिलती है। अब हम बात करते हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी की। इस पहलू से अगर देखा जाए तो फ्लैट को जो है वो एक फोकियत हासिल है विला के ऊपर। फ्लैट्स यूजली एक कंपाउंड के अंदर होते हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज की कि एक कॉन्डोमिनियम होता है, एक बिल्डिंग होती है, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें ऊपर नीचे फ्लैट्स वाक़ होते हैं। चूंकि इस कंपाउंड के अंदर दाखिल होने का और एग्जिट करने का एक ही रास्ता होता है, इसलिए, और वहाँ वो भी यूजली गार्डेड होता है, वहाँ पे गार्ड बैठा होता है, तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो आपके घर की सेफ्टी हो, चाहे वो आपके बच्चों की सेफ्टी हो, फ्लैट्स जो हैं इनको विलास की निस्बत फोकियत हासिल है। हम जब बात करते हैं मेंटेनेंस की, जिसके अंदर क्लीनिंग आ जाती है, जिसके अंदर सैनिटेशन आ जाती है, जिसके अंदर वाटर सप्लाई आ जाती है, तो मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ्लैट्स को जो है वो विलास के ऊपर फोकियत हासिल है। विलास की जो मेंटेनेंस होती है ये ना सिर्फ महंगी पड़ती है बल्कि इसके साथ साथ एक लेबोरियस काम होता है। इसकी क्लीनिंग भी ज़रा मुश्किल काम होता है, पूरे घर को साफ करना, सुथरा रखना। फ्लैट्स एक लिमिटेड जगह पे होने की वजह से आपके लिए उनको मेंटेन करना इंटरनली और एक्सटर्नली भी ज़रा आसान होता है। अब हम बात करते हैं अपनी छत का होना। जो लोगों का एक ख्वाहिश होती है कि अपनी छत और अपनी ज़मीन, तो फ्लैट में आपको ये लग्जरी नहीं मिलती, आपकी छत अपनी नहीं होती अनलेस एंड अनटिल कि आप टॉप फ्लोर पे रह रहे हो, जबकि विला में यू गॉट योर ओन रूफ, आपके पास अपनी छत होती है जिसको आप अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। ऐसे जब हम बात करते हैं पार्किंग फैसिलिटी के हवाले से, तो पार्किंग भी जो है वो विला में हमारे पास स्पेस ज़्यादा होती है, घर के अंदर भी एक या एक से ज़्यादा गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं, और अगर आपके पास इनसे भी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं तो आप अपनी बाहर की जो गली है या सड़क है उसको भी तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं। जबकि यूजुअली फ्लैट्स के केस में एक फ्लैट के साथ लिमिटेड पार्किंग जो है वो दी जाती है, एक या दो की, इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती। जब हम बात करते हैं एक ग्रीनरी की कि अगर आप प्लांटेशन करना चाहते हैं, अगर आप किसी किस्म के पौधे या फल या फूल जो है वो लगाना चाहते हैं, तो ये चीज़ भी आपके लिए विला में मुमकिन होती है, फ्लैट्स में नहीं हो पाती क्योंकि जगह भी कम होती है और उसके साथ साथ धूप का जो है, जो एक कह लीजिए कि रोशनी का जो है गुजर, वो भी फ्लैट्स में लिमिटेड होता है, कुछ जगहों पे ये पाई जाती है।
हम जब बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की या रीसेल वैल्यू की, तो कंपैरेटिवली जो है, यकीनन इलाके से इलाका फर्क पड़ता है, लेकिन कंपैरेटिवली जो है विलास की रीसेल वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है और फ्लैट्स की रीसेल वैल्यू जो है वो कम होती है। बिकना भी ज़रा थोड़ा सा ट्रिकी होता है, फ्लैट्स को एट टाइम्स इतनी आसानी से नहीं बिकता। रेंटल वैल्यू में भी विलास को जो है वो फोकियत हासिल है फ्लैट्स के ऊपर, इनका रेंट्स ज़्यादा होता है कंपेयर टू द फ्लैट्स। ऐसी एक और जो ख्वाहिश होती है जो मकीनों की कि हमारे घर में कोई पेट्स हों, कोई किसी किस्म के पालतू जानवर या परिंदे हों, तो विलास के अंदर आपके लिए कोई पिंजरा बना के परिंदे रखना या कोई जानवर कैट या डॉग रखना वो आसान होता है, आप गुंजाइश निकाल सकते हैं। फ्लैट्स में ना सिर्फ आपके पास जगह भी कम होती है बल्कि पड़ोसी भी एतराज़ कर सकते हैं, तो पेट ओनर्स के लिए भी जो है वो विला ज़्यादा सूटेबल होता है। ऐसी अगर एक फैक्टर हम देखते हैं कि अगर आप लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट किसी भी पर्पज़ के लिए, तो बैंक्स जो हैं वो विलास पे जो है लोन निस्बतन आसानी से दे देते हैं, फ्लैट्स पे कुछ मुश्किलात जो है वो देखनी पड़ती हैं। मॉडिफिकेशन के हवाले से बात करते हैं कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी के अंदर मॉडिफाई करना चाहें तो देखिए, विला चूंकि आपकी अपनी ज़मीन पे होता है, आप चाहें तो पूरे का पूरा गिरा के दोबारा नया बना लें, चाहे उसकी रिस्ट्रक्चरिंग कर लें, चाहे रेनोवेशन कर लें, ये आसान होता है। लेकिन फ्लैट्स के केस में ये चीज़ मुमकिन नहीं होती, ज़मीन भी चूंकि आपकी अपनी नहीं है, छत भी आपकी अपनी नहीं है, तो फ्लैट के अंदर तो आप तोड़ फोड़ कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आप ओवरऑल फ्लैट की बात करते हैं तो ये मुमकिन नहीं है कि आप उसमें मॉडिफिकेशन करवा सकें, हल्की फुल्की ही गुंजाइश होती है। और जो आखिरी फैक्टर है, जो कॉस्ट का फैक्टर है, कि अगर आप खरीदारी करने जाते हैं अपने रहाइश के लिए या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रेंटल वैल्यू के लिए, तो उस केस में जो है फ्लैट को एक फोकियत हासिल है कि फ्लैट कम कीमत में आपको मिल जाता है, जबकि विला के लिए आपको जो प्राइस पे करनी पड़ती है, जो कॉस्ट पे करनी पड़ती है, वो ज़्यादा होती है। उम्मीद है इस प्रोग्राम से आपके लिए आसान हो जाएगा फैसला करना। ये याद रखिएगा कि जब भी ये फैसला आपने करना हो, खुद से भी आप पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये बेहतर होता है कि कंपैरिजन के लिए कुछ अपने पास, आपके पास कुछ ऐसे पैरामीटर्स हों, कुछ ऐसे फैक्टर्स हों जिसकी बेस पे आप बेहतर से बेहतर फैसला कर सकें। हमारे साथ रहिएगा। हमारा YouTube चैनल लाइक करने का बहुत शुक्रिया।